विपक्षी गठबंधन इंडिया को मोदी ने दिया टेंशन। लोकसभा चुनावों को लेकर खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। वन नेशन वन इलेक्शन 2024 में करेगा खेला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया और एनडीए आमने सामने है, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार ने विपक्षी खेमे में चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल अचानक ही केंद्र की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। वहीं संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी की गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि केंद्र एक देश एक चुनाव को लेकर अचानक गंभीर क्यों हो गई। वहीं इसका इंडिया और एनडीए पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक समय इंडिया धीरे धीरे खुद को एनडीए के खिलाफ मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में पटना बेंगलोर के बाद मुंबई में बैठक हुई। चूंकि मोदी लगातार 10 वर्षों से पीएम है, ऐसे में विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन इन सबके बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। वहीं केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि इसमें सरकार एक देश एक चुनाव बिल भी ला सकती है। अगर संसद से ऐसा बिल पास हो गया तो फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा। कहा जा रहा है कि इससे चुनावों में खर्च की कटौती होगी। वहीं इससे देश में हर वक्त चुनावी माहौल भी नहीं रहेगा। बता दें कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से अब देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई है, लेकिन अब मोदी सरकार फिर उसी को लाने की तैयारी में है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार 2014 से ही इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन अब अचानक इस पर गंभीर क्यों हुई। देखें तो इस वक्त विपक्ष के कई बड़े दल इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को हटा दे तो इसमें कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका अपने राज्य में दबदबा है। यह पार्टियां किसी गठबंधन के सहारे ही केंद्र की सत्ता में पहुंचती है। जाहिर सी बात है कि इन पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो इन क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा जोर राज्यों में सत्ता हासिल करने पर होगा। इन्हें केंद्र में भले ही कुछ नुकसान हो जाए, पर राज्यों में नुकसान इन्हें मंजूर नहीं होगा। अगर मौजूदा इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर नजर दौड़ाएं तो इसमें कई ऐसी पार्टियां एक साथ है जो राज्यों में परस्पर विरोधी है। अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम दल के खिलाफ राजनीति करती रही है। इसके साथ ही केजरीवाल भी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली का सीएम बने। इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं। ऐसे में अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इंडिया के घटक दलों की परेशानी बढ़ जाएगी। संभव है कि जो इंडिया अभी बीजेपी के खिलाफ एकजुट है, इसमें मतभेद पैदा हो सकती है। शायद यह एक कारण हो सकता है कि बीजेपी ने इंडिया के तीसरी बैठक के दौरान इतना बड़ा मास्टर खेल दिया। इसके साथ ही बीजेपी की दृष्टि से देखें तो मौजूदा समय में बीजेपी केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आती है। यानी कि जिस भी राज्य में बीजेपी के पास बड़ा चेहरा नहीं है, वह मोदी को चेहरा बना दिया जाता है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मोदी लहर का लाभ भाजपा को केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में भी हो सकता है। देखें तो कई राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां जनता लोकसभा चुनाव में तो मोदी पर भरोसा करती है, पर विधानसभा चुनावों में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा जताती है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरह से चर्चा में है, इससे इंडिया पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला होता है।